हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। 28 जुलाई 2025 को सभी विद्यालयों सभी जगह पे प्लांटेशन कार्य किया जाएगा। जो भी मुख्यमंत्री महावृक्षारोपण अभियान है उसके अंतर्गत। तो आप सभी को उन पौधों की जियो टैगिंग कैसे करनी है। पहले हमने सीखा था कि किसी भी एक पेड़ की जियो टैगिंग हम कैसे करेंगे, क्या एक पौधे की जियो टैगिंग कैसे करेंगे। आज अगर आपने आपके विद्यालय क्षेत्र या कहीं अन्य परिसर में 50 से अधिक पौधे लगाए हैं तो उन सभी पौधों की हम एक साथ जियो टैगिंग किस प्रकार करेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे आपको हरियालो राजस्थान ऐप डाउनलोड कर लेना है। यहाँ आप देखेंगे आपको सेकंड नंबर पे दिख रहा है हरियालो राजस्थान। प्ले स्टोर में सर्च करने के बाद तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से ओपन किया हुआ है तो इसको ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। ओपन बटन पे क्लिक करते ही अगर आपको इंडिविजुअल यहाँ पे किसी भी पौधे की जियो टैग करनी है तो आपको मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करना है। सिंगल पौधे की जियो टैगिंग कैसे होगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम बात करेंगे 50 से अधिक पौधों की जियो टैगिंग एक साथ कैसे करेंगे। तो आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है एक इंडिविजुअल लॉगिन के पास ही ब्लॉक लॉगिन का, इस पर आपको क्लिक करना है। ब्लॉक लॉगिन पे क्लिक करते ही आपसे एंटर आईडी मांगता है, पासवर्ड डालता है। अब आपके पास ये एंटर आईडी पासवर्ड आएंगे कहाँ से। तो आपको लॉगिन बटन के नीचे एक रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको सबसे पहले आपका एंटर नेम डालना है। एंटर नेम में आप आपका नेम भी डाल सकते हैं, जिसको इंचार्ज बनाया है वो भी नेम डाल सकता है। यहाँ आप आपकी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। स्कूल की मेल आईडी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको रोल मिलेगा, रोल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लॉक प्लांटेशन यूज़र सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट डिपार्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा। डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन डालना है। डेजिग्नेशन आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड क्रिएट करने हैं, जैसे हम सिंपल पासवर्ड क्रिएट करते हैं। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करना है, चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सारी डिटेल डाल के रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का मैसेज आएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, योर सबमिटेड फॉर्म विल टेक अप टू 30 मिनट फॉर वैलिडेशन वेरिफिकेशन। तो आपको यहाँ पे थोड़ा 30 मिनट तक वेट करना है। उसके बाद आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो एक्टिव हो जाएंगे। अब हम वापस से वहीं हरियालो राजस्थान ऐप पे चलेंगे। हरियालो राजस्थान ऐप में जाने के बाद हमें यहाँ पे ब्लॉक लॉगिन सेलेक्ट करना है। अब हमें यहाँ पे लॉगिन करना है तो यहाँ हमें हमारी ईमेल आईडी डालनी है और जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो डालना है एंड सिंपल लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे ब्लॉक प्लांटेशन लॉगिन का आपके पास यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पे ब्लॉक प्लांटेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ब्लॉक प्लांटेशन पे क्लिक करेंगे अब आपको देखेंगे सबसे ऊपर ऑप्शन मिला हुआ है कैप्चर इमेज का। तो आपको यहाँ पे जो भी आपका स्कूल है या परिसर है या अन्य परिसर है वहाँ पे इसको कैमरे को ओपन करना है और जितना बड़े एरिया में आपने यहाँ पे पौधे लगाए हैं उस वाले एरिया का आपको यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। यहाँ मैंने डेमो के रूप में बताने के लिए आपको यहाँ पे कहीं का फ़ोटो कैप्चर किया है, इसको आपको प्लस कर लेना है। आपको स्कूल का जो भी क्षेत्र है, जहाँ परिसर है, जहाँ आपने पौधे लगाए हैं वो पूरा का पूरा आपको एक साथ कैप्चर कर लेना है। देन आपको इसको राइट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अब जो इमेज हमने कैप्चर करी है वो हमारे सामने आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर मैप एरिया का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप मैप एरिया पर क्लिक करेंगे, जैसे आपने मैप एरिया पे क्लिक किया अब आप यहाँ पे देखेंगे आपके ऑफलाइन मोड में आपकी जो भी लोकेशन है वो यहाँ पे ट्रेस हो गई है। अब आपको क्या करना है, ऊपर ऑफलाइन मोड की जगह आपको ऑनलाइन मोड कर लेना है। यहाँ पे ऑफलाइन मोड दिया हुआ है, इसको ऑनलाइन कर लीजिए। जैसे आप ऑनलाइन करेंगे अब आपकी एड करंट लोकेशन, जिस जिस लोकेशन में आपने यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हैं उस लोकेशन पे जाके आपको एड करंट लोकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप एड लोकेशन पे क्लिक करेंगे आपके पास देखेंगे लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आ गए हैं उस जगह के। अब आपको उस परिक्षेत्र में ही दूसरी जगह पे जाके भी यहाँ पे एक और लोकेशन कैप्चर कर लेनी है। फिर वापस से एक और पार्ट में जाके आपको थर्ड लोकेशन भी यहाँ पे कैप्चर कर लेनी है। तो 3 लोकेशन आप यहाँ पे कैप्चर कर लीजिए आपके उसी जगह की। तीनों लोकेशन कैप्चर होने के बाद आपको ऊपर डन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप डन बटन पे क्लिक करेंगे अब आपके पास एंटर एरिया का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देना है, यहाँ पे कितने क्षेत्र में आपका वो स्कूल में जगह पे आपने वो लगाया तो आपको यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है प्लांटेशन टाइप। तो आपको यहाँ पे प्लांटेशन टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ब्लॉक प्लांटेशन की जगह फल वाटिका सेलेक्ट कर लेनी है। थर्ड ऑप्शन आएगा आपके पास लैंड ओनरशिप का। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट लैंड ओनरशिप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे अब आप कौन सी लैंड पे यहाँ पे
जो पेड़ पौधे हैं वो लगा रहे हैं। फॉरेस्ट लैंड है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, प्राइवेट लैंड है, पब्लिक पार्क है, रिवर साइड है, स्कूल है, तो वो आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। नियर टेम्पल है तो उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ से आपका डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको सभी डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, जिस भी डिपार्टमेंट से आप संबंधित है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ से आपका डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, जिस भी डिपार्टमेंट से आप हैं। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। देन आपको यहाँ पे लोकेशन एड्रेस यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप यहाँ से आपकी लोकेशन को एडिट भी कर सकते हैं, एडिट का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है आपका। अभी एरर आ रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे जो आ रही है उसको हम यहाँ पे एज इट इज़ रहने देंगे, जो भी हमारी लोकेशन है। उसके बाद ऐड लिस्ट ऑफ प्लांट, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। 8 टेबल का टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने आप लगा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपको 8 टेबल पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे 8 टेबल पे क्लिक करने से पहले हमें एक ऑप्शन मैसेज देता है, प्लीज़ एंटर द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। कितने पौधे आपने लगाए हैं उनकी संख्या पहले दर्ज कीजिए आप यहाँ पे। हमने यहाँ पे 50 पौधे एंटर कर दिए। अब आपको यहाँ पे 8 टेबल पे क्लिक करना है। 8 टेबल पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐड वाले यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ प्लांट्स देख सकते हैं, कितने प्लांट्स आपको लगाने हैं। सबसे पहले ऊपर आपको दिया हुआ है सर्च प्लांट नेम। सर्च प्लांट नेम पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे प्लांट्स के नेम आ जाएंगे। उसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है कौन सा पेड़ आप लगा रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं, तो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कितने लगा रहे हैं वो आपको डिटेल मेंशन करनी है। यहाँ पे हमने 10 डाल दिया है। वापस से सर्च करेंगे। अब वापस से हम नया पौधा सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने दूसरा पौधा सेलेक्ट कर लिया जो भी लगा रहे हैं। यहाँ लगाने के बाद उसकी संख्या डाल देंगे। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड बटन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे नीचे जो हमने यहाँ पे 20 पौधे ऐड किए तो वो ऐड हो गए हैं। अब आप यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हैं अगर गलत ऐड हो गए हैं तो। वापस से सर्च प्लांट पे क्लिक करेंगे 1 बाय 1 और 50 पौधे जहाँ हमने एंटर किए हैं, अगर आपने 100 भी किए हैं तो आपको 100 के अकॉर्डिंग पौधों की संख्या, उनकी जो भी डिजिट है, कितने आपने लगाए हैं, वो सब यहाँ पर मैंशन करने हैं। मैं एक बार कर देता हूँ। यहाँ हमें वापस से जो भी पौधा लगा रहे हैं उसकी संख्या डालेंगे। जैसे हमने पहले 50 लिखे थे तो 50 से ज़्यादा फिर नहीं होना चाहिए। अगर जो 100 हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड करना है। उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। तो ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको 2 बार ऐड करना होता है, तो वापस से ऐड बटन पे क्लिक करना है। अब आपके यहाँ पे सारी संख्या यहाँ पे दर्ज हो चुकी है। सिंपल आपको ऊपर राइट चेक कर देना है। राइट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, सेव इन ड्राफ्ट एंड सबमिट। तो आपको यहाँ पे सिंपल सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली और प्लांटेशन आईडी इज़ 112446। तो आपको सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब आप देखेंगे कि आपकी जो डाटा है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, आपकी हिस्ट्री देखनी है कि आपने जो प्रोसेस करी है वो हुई भी है कि नहीं हुई है। तो आप कैसे देखेंगे, आपको हिस्ट्री बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे दिया हुआ है। हिस्ट्री बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पे नर्सरी सेलेक्ट, यहाँ पे नर्सरी सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे इसको यहाँ से थोड़ा सा रिफ़्रेश वाले बटन पे क्लिक करना है। रिफ़्रेश वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी लोकेशन आ जाएगी, किस लोकेशन पे आपने ये पेड़ पौधे लगाए हैं, आपका ये एरिया आ जाएगा, फलवाटिका आ जाएगी, प्लांट्स आ जाएंगे। अब आप यहाँ से अपडेट करना चाहें इस डिटेल को तो अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे हम अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पे बाद में कभी कर सकते हैं कि एंटर नंबर ऑफ़ अलाइव प्लांट्स की, तो कितने जो भी यहाँ पे प्लांट्स हैं कितने जीवित हैं, सेलेक्ट प्लांटेशन ग्रोथ कितनी हुई है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन सबमिट कर सकते हैं उसको। और यहाँ पे आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल ही आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो भी आपने जिस एरिया में यहाँ पे प्लांट लगाए हैं उसकी डिटेल पूरी यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। लोकेशन आ जाएगा, लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाएगा, किस एरिया में लगाए हैं, 1 हेक्टेयर में लगाए हैं, टाइप फलवाटिका है, प्लांट्स 50 लगाए हैं, कौन सी ग्राम पंचायत में लगाए हैं, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, डिपार्टमेंट है, लैंड ओनरशिप है, एरिया है, नंबर ऑफ़ प्लांट्स है, लोकेशन आ जाएगी, सब आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो इस तरह आप जियो टैगिंग में 50 से अधिक पौधे एक साथ लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।